जीवन बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन पायल थी। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बेटा, ये तो ठीक है, तेरी इस पगार में हमारा जैसे तैसे कट जाता है। पर अब पायल बड़ी हो रही है, कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, इसलिए सोच रहा हूँ एक और काम ढूंढ लूं। कैसा काम बेटा? कल लल्लू मिला था, बोल रहा था बाहुबली सेठ को खेतों की रात की निगरानी के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया कि मैं कल से आ जाऊंगा। पर बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात भर जागना कैसे होगा? हो जाएगा सब माँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से जीवन ने दिन में मजदूरी और रात में निगरानी करने का काम शुरू कर दिया। वो बारिश का मौसम था। सुबह जब जीवन वापस अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है और एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छाता था। क्या हुआ माँ? पानी भरा हुआ है, मैं कैसे आगे जाऊंगी? बस इतनी सी परेशानी, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ, आओ। जीवन ने उस बूढ़ी औरत को गोद में उठा लिया और उसको रास्ता पार करवा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। तभी बादलों में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम मेरा ये छाता ले लो। नहीं नहीं अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ले लो बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। जीवन ने छाता लेने के लिए हाथ आगे किया और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। देखो अम्मा, छाता लेते ही बारिश शुरू। पर जैसे ही जीवन ने सामने देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। अब बस उसके हाथ में वो जादुई छाता था। अम्मा कहाँ गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती हैं? जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बारिश आती देख उसने वो छाता खोलने की सोची। जैसे ही उसने वो छाता खोला तो छाते के अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। छाता सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या अद्भुत! जीवन ने वो छाता बंद किया और भागते हुए अपने घर आया। माँ, माँ, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला। ये तो एक छाता है। ये कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है माँ। जीवन ने अपनी माँ को वो छाता खोल के दिखाया तो उसमें से वापस प्रकाश निकला और वो छाता सुनहरा हो गया। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है, जो चाहोगे वही पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, बहुत सारा खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही सोने के छाते में से खाने की चीजें गिरने लगी। ये देखकर तीनों चौंक गए। ये जरूर कोई जादुई छाता है। अब बोल कि तुझे सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। सोने के छाते में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये छाता आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि जीवन ने उसे उस बूढ़ी औरत की घटना बताई और साथ ही बताया कि वो किस तरह से गायब हो गई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि पायल की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव को बांट सकते हैं। ऐसे ही करेंगे अम्मा।
जीवन ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतने हमारे लिए काफी हैं। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटकर उनका भी भला करेंगे। हाँ मेरे लाल। फिर क्या था, जीवन ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। ये बात लल्लू ने बाहुबली को बताई। हाँ मालिक, वो जीवन सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। अचानक उसके पास इतना सोना कहां से आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, पर उस सोने पर हमारा हक है, बस मेरा। तू पता लगा लल्लू, आखिर माजरा क्या है? बाहुबली ने लल्लू को जीवन पे नजर रखने के लिए भेज दिया। लल्लू ने देखा कि जब जीवन छाता खोलता है और सोने के सिक्के मांगता है तो उस छाते से सोने के सिक्के गिरते हैं। तो ये जादुई छाता है, मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। लल्लू वहाँ से दौड़ के बाहुबली के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि वो छाता जादुई है और सोने के सिक्कों की बारिश करवाता है? हाँ मालिक, छाता खोलते ही सोने का हो जाता है और फिर सोने की बारिश होने लगती है। ठीक है, तो चल वो छाता वापस लेते हैं। बाहुबली तमतमाता हुआ जीवन के घर आया। उस सोने के छाते पर बस मेरा हक है। और बाहुबली ने जीवन के हाथ से वो छाता खींच लिया, पर जैसे ही बाहुबली ने वो छाता खोला तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ बाहुबली के चेहरे पर गिर गया। तूने तो बोला था ये सोने का छाता है। ये ले जीवन, ले अपना सड़ा हुआ छाता। और लल्लू, आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक। बाहुबली लल्लू को पीटने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जीवन ने वो छाता उठा लिया। लगता है इस छाते का जादू खत्म हो गया। अब हम किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन निराश हो गया, पर फिर भी उसने छाता खोलने की कोशिश की और एक बार फिर वो छाता प्रकाश से भर गया और सोने के छाते में बदल गया। अंदर फिर से कुछ लिखा है, सोने का छाता बस सोने के मन वालों को ही मिलता है, दूसरों की मदद करते रहना। तीनों खुश थे कि सोने के छाते से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। जीवन के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो छाता सोने का छाता बनकर सोना देता गया। और बाहुबली के मन में लालच था, इसीलिए सोने के छाते ने उसे कीचड़ दिया। इस कहानी ने हमें समझाया कि जैसी नियत वैसी बरकत। एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और शोला। दोनों के जैसे नाम वैसे ही काम थे। भोला बड़ा था, सब कुछ धीरे धीरे करता था और धीरे धीरे समझता। शोला छोटा भाई था, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही तड़कता भड़कता इंसान था। बड़े, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के फल भी आ रहे हैं। हाँ छोटे, मेरा मनपसंद कटहल खाएंगे हम। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, कटहल बेच के पैसे आएंगे, उनके बारे में सोच के मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार सारी गुठलियाँ फेंक मत देना, उनको भी बेचा जा सकता है, याद है ना? हाँ हाँ, याद है मुझे। भोला और शोला दोनों अपने खेत में उगाए गए फल, पौधे, सब्जियों को बेच के कुछ पैसे कमाया करते थे। पिछले सीजन में भोला ने कटहल बेचे कम और खाए ज्यादा, और गुटलियां भी नदी में बहा दी। शोला ने सोचा था कि वो गुटलियों को बाजार में बेचकर और थोड़े पैसे लाएगा। इस बार भोला को अच्छे से याद था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कटहल के बीज संभाल कर रखने हैं। बड़े, उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, 10 बज गए तो उठ जाऊं, ये कहाँ का नियम है? काम पे जाना है,
खेत हमारा इंतजार कर रहा है। खेत थोड़ा और इंतजार कर लेगा, वो कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। बड़े तू भी ना यार, एक नंबर का आलसी है। ये ले, माँ ने खाना भेजा है। आ गए भाई साहब, चल अब तू लग जा काम पर, मैं आराम करूंगा इस पेड़ के नीचे। शोला पास के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। भोला भी थोड़ी देर में काम करते हुए थक जाता है और अपने खेत के पेड़ से एक पका हुआ कटहल निकाल कर खा लेता है। उसे याद था कि गुठलियां बचा कर रखनी हैं, तो वो उन्हें अपने धोती में बांध कर रखता है। थोड़ी देर में शोला उठकर अपने भाई को खेत के कोने में बैठा कुछ खाते हुए देखता है। बड़े, अरे बोला था ना भैया जी, थोड़ा सा काम कर लो, फिर से तुम बैठ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। देखो, मैं काम ही कर रहा हूँ। रात को दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शोला ने भोला से पूछा, ये क्या चमक रहा है धोती में से? क्या क्या चमक रहा है? तुमने कुछ रखा हुआ था क्या? दिखाना जरा। भोला जब अपने भाई को गुटली देता है तो उसके हाथ में कटहल के सोने की गुटलियां थीं। बड़े, ये तो सोना है, सोने के पत्थर। हाँ, ये तो सोना है, पर मैंने तो सोना नहीं रखा था यहाँ पर। अरे तूने चाहे ना रखा हो, पर अब तो ये हमारा है। अरे पर तुझे ये मिला कहाँ से बड़े? याद नहीं आ रहा है। आज दिन में तो मैं कोई सोने वाली जगह पे नहीं गया था। शोला और भोला दोनों सोना मिलने की खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये उनके खुद के खेत के कटहल के पेड़ की गुटलियां हैं। जब भी भोला चुपके से खेत में जाके कटहल खाता और गुटलियां रख लेता तो वो रात को सोने की गुटलियां बन जाती। कई महीने ऐसे चलता रहा और दोनों भाइयों के पास लगभग 200-300 सोने की गुटलियां हो गई थीं, पर अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि ये सोने के पत्थर हैं। अब हमको खेती करना बंद कर देना चाहिए छोटे। अब हमारे पास इतना सारा सोना जो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम कटहल के बागान खरीद लेते हैं। क्या करेगा इतने सारे कटहल का? मैं तो कहता हूँ एक घर बना लेते हैं और एक होटल भी खोल लेते हैं और एक कपड़ों की दुकान भी। हाँ ठीक है, और एक कटहल का खेत भी। ओफो बड़े, तुम इतने गधे क्यों हो? अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी चीजों के बारे में सोचा करो ना। कटहल के खेत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दोनों भाइयों ने मिलकर एक आलीशान घर बनवाया। अपने खेत की जमीन को साफ करा के वहाँ एक कपड़े की दुकान और होटल भी बनवाना शुरू कर दिया। खेत में जितने भी फल और सब्जियां थी, सब एक आखिरी बार घर लेकर आए दोनों। हाय मेरे प्यारे कटहल, अब अगले सीजन में तुमसे मिलूंगा। बड़े, तुम भी ना कटहल के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या है इस मामूली से फल में जो इतना पागल हो इसके पीछे? शोला अपने बड़े भाई को सुनाते हुए घर के कुछ काम कर रहा था और भोला बैठकर कटहल को खाने के लिए काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक भोला चिल्ला उठा, सोना! क्या सोना है कटहल के अंदर? क्या बक रहे हो? ये कैसे हो सकता है? शोला भागते हुए अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके हाथ में रखे हुए कटहल को छीन कर देखता है। कटहल के अंदर सोने की गुठलियां भरी हुई थीं। बड़े, मतलब इतने दिनों से हमें सोने के पत्थर नहीं बल्कि सोने के कटहल की गुठलियां मिल रही थी। हे भगवान, हम जो गुठलियां बचाकर लेकर आते थे, दरअसल वो सोने की गुठलियां थी। दोनों भाई भागकर अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि सोने के कटहल वाला पेड़ और बाकी सारे पेड़ अब कट चुके हैं। उनके हाथ में ये आखिरी सोने का कटहल था। हे भगवान, हमने और पैसों की लालच में अपने सोने की खदान को ही काट डाला। दोनों भाई अपनी मूर्खता को कोसते हुए उदास होकर अपनी जिंदगी का आखिरी सोने का कटहल लेकर घर के अंदर जाते हैं।